अस्सलाम वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कि एनर्जी जो है कंजर्व होती है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो है नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी प्रोड्यूस्ड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कि हम एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और वही हम देखते हैं कि एनर्जी कैसे कंजर्व होती है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास कोई मास m इस स्प्रिंग से बना हुआ है, उसके F इक्वल टू फोर्स 0 है, तो हमारे पास एट मीन पोजीशन O पर है। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वो x डिस्टेंस तक हमारे पास वो डिस्टेंस कवर करेगा एंड मजीद जब फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास x नॉट टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि x नॉट x पर और x नॉट पर आगे चला जाएगा। ये हमारे पास फोर्स है। तो देखते हैं when the mass is pulled slowly the spring stretched by an amount of x। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच्ड करेगा, खिंचाएगा टुवर्ड रीड पोजीशन टू अपवर्ड, आगे की तरफ। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फार्मूला इक्वल टू kx आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब फोर्स 0 होगी। जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x होगा। जाहिर बात है जब डिस्प्लेसमेंट x होगा तो जाहिर बात है कोई ना कोई फोर्स लगेगी, तो फोर्स हमारे पास kx है। दोनों का मीन निकालते हैं। मीन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी मीन फाइंड करना हो तो हम उन दो को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 है तो अगर 3 है तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं। इसके इन दोनों का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 kx आ जाएगा। वर्क इज डिस्प्लेसिंग द मास इज थ्रू k F इक्वल टू वर्क हमारे पास क्या होता है, FD। फार्मूला होता है W बराबर है FD। D यहां पर नहीं है तो हम डिस्टेंस को x से डिनोट कर रहे हैं Fx। F क्या 1/2 kx, x का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क डन आ गया है बिटवीन टू। अब हम देखते हैं वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर ये वर्क क्या होगा, स्टोर होगा, क्योंकि इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्प्रिंग में जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि उसमें स्टोर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। x इक्वल टू x नॉट के इक्वल होगा, तो यहां पर x की जगह x नॉट पुट करेंगे, हमारे पास 1/2 kx स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एट मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, व्हेन मीन पोजीशन पर मिनिमम एनर्जी क्या होगी, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाती है। ये बात हो गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर होता है। v एक्सप्रेशन हमने निकाला था x नॉट k ओवर m 1 - x स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर अंडर रूट। v की वैल्यू इसमें पुट कर दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे वैसे आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहां पर आ जाएगा k ओवर m 1 x स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर 1/2। अब ये x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगी कब मैक्सिमम होगी वो देख लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, एट मीन पोजीशन पर। एट मीन पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी जब x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 यहां पर पुट करें, x इक्वल टू 0 यहां पर पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 kx नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब x इक्वल टू x नॉट के होगा। x इक्वल टू x नॉट के होगा, यानी x जो है x नॉट के इक्वल हो जाएगा। पुट करें यहां पर x नॉट, यहां पर x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर कैंसिल होके 0 1/2 तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 आ जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी क्या है, दोनों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को
ऐड अप कर दें 1/2kx नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2kx स्क्वायर। अब ये देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करें 1/2kx नॉट स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव 1/2kx स्क्वायर आ जाएगा 1/2kx स्क्वायर kx स्क्वायर से kx स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/2kx नॉट स्क्वायर हमारे पास टोटल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है काइनेटिक इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इनटू काइनेटिक। और नोट हमारे पास क्या आएगा कि एट मीन पोजीशन पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और इन बिटवीन कि हमारे पास अगर यहाँ की बात करें इधर की बात करें तो यहाँ पर पार्शियली काइनेटिक एनर्जी और पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी होगी दरमियान में, यानी जहाँ पर हाफ यहाँ पर तो एक्सट्रीम है और यहाँ पर एक्सट्रीम है, यहाँ पर मीन है, यानी इस जगह पर जहाँ पर पार्शियली दरमियान में पार्शियली काइनेटिक एनर्जी और पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये हमारे पास था कुछ एनर्जी कंजर्वेशन होगी या एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या था ये हमारे पास आज टॉपिक था, एनर्जी कंजर्व कैसे होती है, एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है बल्कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी कंजर्व होती है काइनेटिक इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इनटू काइनेटिक।